श्री भगवान धर्म प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमस्त्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परे ईश्वर सद्योरिति अवरुध्यते अत्र पृथिवी सुशोभिस्तत्क्षणात्। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाली समस्त धार्मिक वृत्तियों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत कर। और हम ये देखते हैं इस प्रसंग कि जितने भी कार्य है, जितने भी अनुष्ठान है, जहाँ पे भगवान और भगवान के भक्त का गुणगान या उनको सम्मान नहीं मिलता या भगवान के साथ संबंधित नहीं है, जो भी कार्य वे जो है किसी लाभ का, तो इसलिए श्रीमद्भागवतम यहाँ पे बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। इस सर्वोच्च सत्य वास्तविक है, जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ये श्रीमद्भागवत है। श्रीमद्भागवतम ज्ञान से नहीं समझ सकते, हमें विनीत भाव से सुनना है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्वक भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो अगर हमको ईश्वर भगवान का साक्षात्कार करना है तो ये भागवतम का श्रवण करने से तुरंत हो जाता है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार से उनके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। तत्क्षणात् अविलंब, बिना विलंब किए, और हमारे पास समय नहीं है, जो सीरियस है, जो भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं, तो इस श्रीमद्भागवतम का सुन, और कोई विधि काम नहीं करेगी। यहाँ से उसको बहिष्कृत किया गया है। सिर्फ भगवत भक्ति, भगवत प्रेम। और यहाँ पे हम उदाहरण देखते हैं इस अध्याय की जो प्रसंग से कि कैसे जो भगवान के साथ, जहाँ पे भगवान और भगवान के भक्त नहीं है, वहाँ पे सब जो नष्ट हो जाता है। तो आज हम श्रीमद्भागवतम के चौथे स्कंद की 5वीं अध्याय भगवान के श्री चरण कमलों में अपना शीश नवाते हुए
इस कथा को हम श्रवण करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। मैत्रेय ने कहा, जब शिव ने नारद से सुना कि उनकी पत्नी सती प्रजापति दक्ष द्वारा किए गए अपमान के कारण मर चुकी है और ऋभुओं द्वारा उनके सैनिक खदेड़ दिए गए हैं, तो वे अत्यधिक क्रोधित हुए। इस प्रकार अत्यधिक क्रुद्ध होने के कारण शिव ने अपने दांतों से होठ चबाते हुए तुरंत अपने सिर की जटाएं से एक लठ नीचे दी, जो बिजली अथवा अग्नि की भांति जलने लगी। वे पागल के भांति हंसते हुए तुरंत खड़े हो गए और इस लठ को पृथ्वी पर पटक दिया। उससे आकाश के समान ऊंचा तथा 3 सूर्य के सम्मिलित तेज के समान एक भयानक श्याम वर्ण का असुर उत्पन्न हुआ, जिसके दांत अत्यंत भयानक थे और उनके सिर के केश प्रज्वलित अग्नि के समान लग रहे थे। उनकी हजारों भुजाओं थी जो अस्त्र शस्त्र से लेस थी और उनके नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उस महाकाय असुर ने जब हाथ जोड़कर पूछा, हे नाथ, मैं क्या करूं? भूतनाथ रूप शिव ने प्रत्यक्ष आदेश दिया, तुम मेरे शरीर से उत्पन्न होने के कारण मेरे समस्त पार्षदों के प्रमुख हुए। अतः यज्ञ स्थल पर जाकर दक्ष को उसके सैनिकों सहित मार डालो। शिव जी इस प्रकार से उनको आदेश दिया। मैत्रेय मुनि ने आगे बतलाया, हे विदुर, वह श्याम पुरुष भगवान का साक्षात क्रोध था और शिव जी के आदेशों का पालन करने के लिए उद्युक्त था। इस प्रकार किसी भी विरोधी शक्ति का सामना करने में अपने को समर्थ समझकर उनसे भगवान शिव की प्रदक्षिणा की। घोर गर्जना करते हुए शिव ने अन्य अनेक सैनिक भी उस भयानक असुर के साथ हो लिए। वह एक विशाल त्रिशूल लिए हुए था, जो इतना भयानक था कि मृत्यु का भी वध करने में समर्थ था, और उनके पांवों में कंडे थे जो गर्जना करते प्रतीत हो रहे थे। उस समय यज्ञस्थल में एकत्र सभी लोग, पुरोहित, प्रमुख, यजमान, ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां आश्चर्य करने लगी कि ये अंधकार कहां से आ रहा है। बाद में उनकी समझ में आया कि ये धूल भरी आंधी थी और वे सभी अत्यंत व्याकुल हो गए थे। तो एक प्रकार की आंधी
के समान लग रहा था जब शिव जी के पास मन भयानक सुर वहां भी आंधी के स्तोत्र के संबंध में अनुमान लगाते हुए उन्होंने कहा, न तो हवाएं चल रही है और न गौवें ही जा रही है। कभी धुलेटी उठती है जब गौवें जाती है, जब आंधी आती है तो धुलेटी, पर ये नहीं है। न ही यह संभव है कि ये धूल भरी आंधी लुटेरों द्वारा उठी है, क्योंकि अभी भी बलशाली राजा भर ही उन्हें दंड देने के लिए जीवित है। तो फिर ये धूल भरी आंधी कहां से आ रही है? क्या इस लोक का प्रलय होने वाला है? इस प्रकार से वहां सब जो उपस्थित लोग विचार करने लगे। दक्ष की पत्नी प्रसूति एवं वहां पर एकत्रित अन्य स्त्रियों ने अत्यंत आकुल होकर कहा, ये संकट दक्ष के कारण सती की मृत्यु से उत्पन्न है। कि माताएं समझ गए कि दक्ष के कारण, क्योंकि निर्देशित सती ने अपनी बहनों को देखते देखते अपने शरीर त्याग दिया था। प्रलय के समय शिव के बाल बिखर जाते हैं और वे अपने त्रिशूल से विभिन्न दिशाओं के शासनों को भेद लेते हैं। वे गर्वपूर्वक टहार करते हुए तांडव नृत्य करते हैं और दिक्पतियों की भुजाओं को पटाखों से समान बिखेर देते हैं, जिस प्रकार मेघों की गर्जना से समस्त लोकों में बादल छितरा जाता है। उस विराट श्याम पुरुष ने अपने डरावने दांत निकाल लिए। अपनी भौहों के चालन से उसने आकाश भर में तारों को तितर बितर कर दिया और उन्हें अपनी प्रबल भेदक तेज से आच्छादित कर दिया। दक्ष के कुव्यवहार के कारण दक्ष के पिता ब्रह्मा तक इस घोर कोप प्रदर्शन से नहीं बच सकते थे। तो इतना भयानक विराट श्याम पुरुष शिव जी के आदेश के अनुसार उस यज्ञशाला पहुंच गए। जब सभी लोग परस्पर बातें कर रहे थे तो दक्ष को समस्त दिशाओं में पृथ्वी के से तथा आकाश से अशुभ संकेत दिखाई पड़ने लगे। हे विदुर, शिव के समस्त अनुचारों ने यज्ञ स्थल को घेर लिया। वे नाटे कद के थे और अनेक प्रकार के हथियार लिए हुए थे। उनके शरीर मकर के समान कुछ काले तथा पीले थे। वे यज्ञ स्थल के चारों ओर दौड़ दौड़ कर उत्पात मचाने लगे। कुछ सैनिकों ने यज्ञ पंडाल के आधार स्तंभों को नीचे गिरा दिया। कुछ स्त्रियों के कक्ष में घुस गए
कुछ ने यज्ञ स्थान को विनष्ट करना प्रारंभ कर दिया और कुछ रसोई घर तथा आवासीय कक्ष में घुस गए। उन्होंने यज्ञ के सभी पात्र तोड़ दिए और उनमें से कुछ यज्ञ अग्नि को बुझाने लगे। कुछ एक ने तो यज्ञ स्थल की सिंहासन मेखलाई तोड़ दी और कुछ ने यज्ञ स्थल में पेशाब कर दिया। इस प्रकार से पूरा जो व्यवस्थाओं शिव जी के जो सैनिक थे उन्होंने पूरा जो है ध्वंस कर दिया। इसमें से कुछ ने भागते मुनियों का रास्ता रोक लिया, किन्हीं ने वहां पर एकत्र स्त्रियों को डराया धमकाया और कुछ ने पंडाल से भागते हुए देवताओं को बंदी बना दिया। शिव ने एक अनुचर शिव के एक अनुचर मणिनाम ने भृगु मुनि को बंदी बना लिया तथा श्याम असुर वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया। एक अन्य अनुचर चंदेश ने पूषा को तथा नंदीश्वर ने भग देवता को बंदी बना दिया। लगातार पत्थरों की वर्षा के कारण समस्त पुरोहित तथा यज्ञ में एकत्रित अन्य सदस्य महान संकट में पड़ गए। अपने प्राणों के भय से वे चारों ओर तितर बितर हो गए। वीरभद्र ने अपने हाथों से अग्नि में आहुति डालते हुए भृगु मुनि की मूंछ नोच ली। वीरभद्र ने तुरंत उन भग को पकड़ लिया जो भृगु मुनि द्वारा शिव को शाप देते समय अपने भौहें मटका रहा था। उसने अत्यंत क्रोध में आकर भग को पृथ्वी पर पटक दिया और बलपूर्वक उनकी आंखें निकाल दी। जिस प्रकार बलदेव ने अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में धृतक्रीड़ा के समय कलिंगराज दंतवक्र के दांत निकाल दिए थे, उसी प्रकार से वीरभद्र ने दक्ष तथा पूषा दोनों के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि दक्ष ने शिव की शाप दिए जाते समय दांत दिखाए थे और पूषा ने भी सहमति स्वरूप हंसते हुए दांत दिखाए थे। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि इस प्रकार के युद्ध के बाद ये जो है होता है। कभी कभी यहाँ पर कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के विवाह का संदर्भ आया है। वह दंतवक्र की कन्या का अपहरण करने के पश्चात पकड़ लिया गया था। जैसे ही उसे अपहरण का दंड दिया जाने वाला था, उसी समय द्वारका से बलराम सहित सैनिक आ गए और क्षत्रियों से युद्ध ठान गया। इस प्रकार से युद्ध विशेष रूप से विवाहित उत्सव के समय अत्यधिक प्रचलित है, क्योंकि तब सभी में एक दूसरे को ललकारने का जोश रहता है। तो ये होता है कभी कभी विवाह के समय,
होता है। ऐसी स्थिति ये युद्ध अवश्य भावी होता है और उनमें लोग मारे जाते थे तथा आपदा आती रहती थी। इस प्रकार से युद्ध के बाद समझौता हो जाता था और सब कुछ ठीक हो जाता था। दक्ष का यह यज्ञ बहुत कुछ ऐसा ही था। अब वे सभी दक्ष तथा भग और पूषा देवता एवं भृगु मुनि शिव से के सैनिकों द्वारा दंडित हुए, किंतु बाद में सब कुछ शांत हो गया। आंधी तूफान के बाद शांत। अतः एक दूसरे से लड़ने की यह प्रवृत्ति वस्तुतः शत्रुता पूर्व नहीं थी। तो ये शत्रुता नहीं है, पर ये एक प्रदर्शन है, शक्ति का प्रदर्शन। क्योंकि ये ललकार, एक दूसरों को ललकारते हुए तो हम भी अपना शक्ति दिखाएंगे, आप अपना शक्ति दिखाओ, हम भी अपना शक्ति दिखाएंगे। अतः एक दूसरों से लड़ने की यह प्रवृत्ति वस्तुतः शत्रुता पूर्वक न थी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इतना शक्तिशाली था और वैदिक मंत्र द्वारा उनकी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाह रहा था। अतः दक्ष के यज्ञ में विभिन्न पक्षों द्वारा युद्ध कौशल का अच्छा प्रदर्शन, अभी ये ड्रामा हो रहा है, सब प्रदर्शन हो रहा है, पर यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये सब जो है कर्मकांड अनुष्ठान जो है, ये सब जो विधियां हैं, इसका कोई अर्थ कुछ भी उसमें हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रुकावटें आ सकती है, ठीक से नहीं हो सकता। हरे नाम में कोई रुकावट नहीं। तो तब वह दैत्य सस्य पुरुष वीरभद्र दक्ष की छाती पर चढ़ बैठा। अभी ये वीरभद्र दक्ष की छाती पे चढ़ बैठा और तीक्ष्ण हथियार से उनके शरीर के सारे सिर काट कर अलग करने का प्रयत्न करने लगा, किंतु सफल नहीं हुआ। तो अब ये वीरभद्र दक्ष की छाती पर चढ़कर उसके गले को काटने की कोशिश की, किंतु वह सफल नहीं हुआ। उन्होंने मंत्रों तथा हथियारों के बल पर दक्ष का सिर काटना चाहा, किंतु दक्ष के सिर की चमड़ी तक को काट पाना दुभर हो रहा था, कठिन था उसको काटने का। इस प्रकार वीरभद्र अत्यंत चिंतित हुए। तब वीरभद्र ने यज्ञशाला में लकड़ी की बनी युक्ति देखी, जिससे पशुओं का वध किया जाता है। उसने दक्ष का सिर काटने में इनका लाभ उठाया, तो उन्होंने दक्ष का सिर काट दिया। उस यज्ञशाला की जो लकड़ी थी। इस प्रसंग में प्रभुपा जी तात्पर्य में बताते, इस प्रसंग में ध्यान देना की बात है कि ध्यान देने की बात है कि यज्ञ में पशुओं को मारने की युक्ति इसलिए नहीं बनी थी कि उनके मांसाहार में सुविधा हो। ये नहीं है कि मांसाहार करने के लिए होता है। यज्ञ में जब ये सब इतना बड़ा यज्ञ, इतनी सारी विधियां, ये बहुत कठिन, उसमें कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम इनको बहिष्कार कर देता है, किक आउट कर देता है। चीटिंग रिलीजन है।
किक आउट ऑल चीटिंग रिलीजन, कि चीटिंग धर्म, ये चीट करता है क्योंकि उसमें कोई गारंटी नहीं। यह वैदिक मंत्रों के बल पर बलि दिया जाने वाले पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है। तो जो पशु है, पर कभी नहीं कभी गो और नहीं कोई निम्न पशु जो है उनको किया जाता है। तो आधुनिक युग में भी शारीरिक प्रयोगशालाओं में पशु शरीरों पर प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ब्राह्मण ठीक से मंत्र का उच्चारण करते हैं या सही इसकी परीक्षा यज्ञ स्थल पर यज्ञ द्वारा की जाती है। तो ब्राह्मण की ये परीक्षा कि ये जब ये पशु मंत्रों द्वारा इस पशु को जब यज्ञ में प्रवेश किया जाता है तो वो जो है नया शरीर लेकर बाहर, ज्यादातर मनुष्य शरीर प्राप्त पशु। तो कुल मिलाकर बलि दिए गए पशु किसी प्रकार घाटे में नहीं रहता था, वो घाटा नहीं था, उसको मरने से उसको और नवीन और बेहतर शरीर प्राप्त होता है। केवल कुछ गुंडे पशुओं की बलि दी जाती थी, किंतु बदले में उन्हें नवीन शरीर प्राप्त हो जाते थे। यह वैदिक मंत्रों की परीक्षा थी। जैसे वैदिक मंत्रों की परीक्षा, जैसे कि राजाओं को भी जब वे वन में जाकर पशुओं को जो है पीछे लग के उनकी ये परीक्षा कि उनका जो डायरेक्शन है या जो उनका टारगेट है, उस टारगेट को वे मार सके। ये परीक्षा है। वीरभद्र ने करने का प्रयोग पशु बलि के लिए नहीं किया। उसने जो प्रयोग किया, परंतु तुरंत ही उसने उससे सबों के देखते देखते दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। वीरभद्र के कार्य से शिव जी के दल को प्रसन्न हुए और वाह वाह कर उठा तथा जितने भी भूत प्रेत तथा असुर वहां आए थे उन सबों ने भयानक किलकारियां भरी। दूसरी ओर यज्ञ का भार संभालने वाले ब्राह्मण दक्ष की मृत्यु के कारण शोक से चित्कार करने लगे। फिर वीरभद्र ने उस सिर को लेकर अत्यंत क्रोध से यज्ञ अग्नि की दक्षिण दिशा में आहुति के रूप में डाल दिया। इस प्रकार शिव के अनुचरों ने यज्ञ की सारी व्यवस्था तहस नहस कर डाली और समस्त यज्ञ क्षेत्र में आग लगा कर अपने स्वामी के धाम कैलाश के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत दक्ष के यज्ञ का विध्वंस नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। कल से हम छठा अध्याय